मंत्रिमंडल ने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय आंचलिक अस्पतालों और 200 से अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पतालों को शव वाहन किराए पर लेने की अनुमति प्रदान की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वन विभाग वन अधिकार लागू क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मृतकों के दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध करवाएगा और वन निगम अन्य क्षेत्रों में लकड़ी उपलब्ध करवाएगा। मंत्रिमंडल ने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय आंचलिक अस्पतालों और 200 से अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पतालों को शव वाहन किराए पर लेने की अनुमति प्रदान की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वन विभाग वन अधिकार लागू क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मृतकों के दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध करवाएगा और वन निगम अन्य क्षेत्रों में लकड़ी उपलब्ध करवाएगा। सभी नगर निगमों को शव वाहन किराए पर लेने की अनुमति होगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी विवाह के लिए मैरिज पैलेस, सामुदायिक हॉल, टेंट हाउस, आउटसाइड कैटरिंग और डीजे बैंड को किराए पर लेने की अनुमति नहीं होगी। विवाह कार्यक्रम केवल घरों या न्यायालय में 20 लोगों की पाबंदी के साथ ही संपन्न होंगे। विवाह कार्यक्रम के दौरान बारात की भी अनुमति नहीं होगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और निर्णय लिया कि प्रत्येक मंत्री 15 दिनों की समयावधि में संबंधित विभाग के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे और 3 माह के भीतर मुख्यमंत्री की सभी घोषणाओं का कार्यान्वयन आरंभ करना सुनिश्चित करेंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 219 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में 20 करोड़ रुपए की लागत से सिटी स्कैन, 128 स्लाइस और MRI 1.5 टेस्ला मशीनों को खरीदने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरी चौक मंडी के मेक शिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का निष्पादन करने वाली एजेंसी को लोगों की सुविधा के लिए अस्पताल में एक लेबर रूम और एक ऑपरेशन थिएटर के निर्माण कार्य को शामिल करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का अनुमोदन किया। बैठक में जिला मंडी के सरतियोला में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आम जनता की सुविधा के लिए मंडी जिला की सुंदरनगर तहसील के धनोटू में नए विश्राम गृह के निर्माण को स्वीकृति दी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आजकल कोरोना वायरस के कारण हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है, इस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विस्तृत प्रेजेंटेशन जो है दी गई। प्रदेश में कितने कोविड-19 के मरीज हैं, कितने ठीक हो रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं और जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसके कारण जो है वो इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, उन सब विषयों पर प्रेजेंटेशन भी हुई है और डिटेल्ड डिस्कशन भी हुई है। उस प्रेजेंटेशन और डिस्कशन के आधार पर मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो कोरोना कर्फ्यू 7 मई से प्रारंभ किया गया था, जो 17 मई तक चलने वाला था, उसे आगे बढ़ा करके 26 मई प्रातः 7 बजे तक वो लागू रहेगा। उसमें जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, सिर्फ एक एक्सेप्शन को छोड़ करके वो जारी रहेंगी। वो एक्सेप्शन है कि बाजार के एसेंशियल कमोडिटीज इत्यादि की जो दुकानें 3 घंटे के लिए खुली रखी गई थी, उसमें सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को जो हार्डवेयर की दुकानें हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मटेरियल क्या जो है वो चाहिए होता है, वो 2 दिन में खुले रहेंगे। बाकी एज इट इज जो पुराने ऑर्डर्स हैं
वो बदस्तूर जो है वो चलते रहेंगे और उसी प्रकार से सख्ती से उनका पालन जो है वो किया जाए, ये उसमें तय किया गया है। इसी के साथ साथ विवाह के लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की जनता से आग्रह किया है कि अपने जो विवाह के कार्यक्रम उन्होंने तय किए हैं उन्हें वो इस भयंकर महामारी को देखते हुए स्थगित कर दें। लेकिन ये अगर स्थगित नहीं होते हैं तो विवाह केवल मात्र जो है वो जो पुराना और 20 व्यक्तियों का जो है निर्णय है उसके साथ अपने घरों में ही करें। टेंट, बैंड वाले, कम्युनिटी हॉल, बैंक्वेट हॉल, किसी भी प्रकार के जो भी हैं वो सब के सब बंद रहेंगे और वो किसी भी प्रकार की इस प्रकार की शादियों के समारोह में जो है या किसी अन्य समारोह में जो है नहीं जाएंगे। उनको जो है वो कंप्लीट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। जो ऑर्डर का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो अधिकार हैं उसके अंतर्गत जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी।